मेहता का उल्टा चश्मा। What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. खाली बजाना बंद कर। खाली बजाना बंद कर। मुझे तंग करना बंद कर, चाहे कुछ भी हो जाए, टीवी में समाचार ही चलेगा। आइए आपको ले चलते हैं मुंबई की ओर। मुंबई शहर पे बारिश। मिस्टर नट्टू काका, मुंबई के आपको एक बात बता दूं, ये टीवी मेरे पैसों से खरीदा गया है, खर्चा हो चुका है। इसलिए टीवी पर वही चलेगा जो ये बागेश्वर देखना चाहेगा। टीवी तू लाया है, मगर टीवी पर जो सेटअप बॉक्स लगा है वो मैं लाया हूँ। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस्टर बागेश्वर, ये केबल का पैसा भी नटवरलाल प्रभाशंकर उठाई वाला पड़ता है, इसलिए टीवी पर वही चलेगा जो मैं चाहता हूँ। सामान्य जनजीवन ठप सा हो चुका है। अगले 24 घंटों में और मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, तो महानगर पालिका ने सभी से निवेदन। भागा, सामने से हट जा। टीवी मेरा है नट्टू काका, और मैं जहाँ खड़ा रह के देखना चाहूँ देख सकता हूँ। सेटअप बॉक्स के बिना टीवी अधूरा है। अब जितना चाहो टीवी देख लो। सेटअप बॉक्स के बगैर अगर टीवी अधूरा है, तो टीवी के बगैर सेटअप बॉक्स भी अधूरा ही है। Whatever, भले मुझे समाचार देखना नहीं मिला, लेकिन अब तुझे भी अपनी मनचाही म्यूजिक चैनल देखने नहीं मिलेगी। हाँ, तो आपको भी समाचार देखने नहीं मिलेंगे। बहुत बोल रहा है तू। मैं कल सेठ जी से तेरी कंप्लेन करूंगा, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। आप मेरी कंप्लेंट सेठ जी से कल करोगे? मैं अब भी सेठ जी को फोन करके आपकी कंप्लेंट करता हूँ। तू इतनी रात गए सेठ जी को फोन करके उनकी नींद खराब करेगा? बराबर है, इतनी रात को सेठ जी को फोन करके तंग नहीं करता हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही मैं आपकी सेठ जी से कंप्लेन करूंगा। अब तो सेठ जी आपको सीधा दौर करेंगे। सेठ जी के नाम पे डरा मत। सेठ जी कल मुझे नहीं तुझे सीधा कर देंगे। ये डरावनी सीरियल बहुत डरावनी होती है, लेकिन देखने का मजा आता है। ओहो, ये रमन भाई भी दिन रात देखे बिना फालतू जोक भेजते ही रहते हैं। ये आई बबली चुड़ैल आई, अभी मजा आएगा। देख, बहुत डिस्टर्ब कर रहे, इसको साइलेंट ही कर देता हूँ। पीछे देख लल्लू लाल, आगे क्या देख रहे? पीछे देखो, आ गई है बबली चुड़ैल तुझे लेने। क्या कर रही है बबली चुड़ैल? हो शांति रख, चीड़ा मोट टपूड़ा थक जाएगा। बाबूजी आप? हाँ मैं। क्यों, तुझे क्या लगा बबली चुड़ैल आ गई? नहीं हो। भाई बंद करना इसको। इतना डरता है तो भूतिया सीरियल देखता क्यों है? मजा आता है बापूजी। ये मजा आता है भाई, तेरी मजा में सजा मुझे मिलती है, उसका क्या है? अरे है क्या,
रोज देर रात तक तू ये भूतिया सीरियल देखते बैठता है, इतनी आवाज आती है कि मुझे झगड़ना पड़ता है। नहीं पर मैं तो टीवी का वो वॉल्यूम एकदम स्लो ही रखता हूँ। अरे टीवी की आवाज नहीं, भूतिया सीरियल देख के तू जो आवाजें करता है ना, उसकी वजह से मुझे जागना पड़ता है। दादाजी क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। तू सो जा बेटा, तू सो जा। हाँ कुछ नहीं हुआ। ठीक है। देखा टपूड़ा जाग गया ना। लेकिन टप्पू तो अभी आपकी आवाज से जाग गया बापूजी। तो भाई मैं वही कह रहा हूँ, जैसे मेरी आवाज से टपूड़ा जाग गया, वैसे तेरी आवाज से रोज मैं जाग जाता हूँ और फिर जागते ही रहता हूँ। नींद नहीं आती फिर मुझे। सॉरी बापूजी, जाइए सो जाइए। ये सोरीड़ा, पहले तू जाके सो जा, वरना मेरे जाने के बाद फिर से ये भूतिया सीरियल चालू करके बैठ जाएगा। नहीं मैं अभी बस सोने ही जा रहा हूँ, कल सुबह मुझे जल्दी उठना है। मेरी तरह सैर करने जाना? हाँ तो ठीक है, मेरे साथ ही चलना, हम दोनों साथ में जाएंगे सैर करने। नहीं शेयर करने के लिए नहीं, वो दुकान में बहुत काम है कल बापूजी। वो एक रामसंग कंपनी है, उसका अकाउंट रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट तैयार करवाना है, इसके लिए दुकान जल्दी जाना है कल मुझे। ठीक है जा जाकर सो जा। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जाइए। अरे क्या जाइए, पहले तू जाकर सो जा। जा। अभी तो आराम से सो जाओ, सवेरे तो सेठ जी की डांट खानी है। वो तो कल सुबह पता चल ही जाएगा किसको कितनी डांट पड़ने वाली है। अब चुपचाप सो जा और मुझे भी आराम से सोने दे। वैसे आपको एक बात बता दूं नट्टू काका, आप जो इस गद्दे पे अभी आराम से सोने वाले हैं ना, वो गद्दा मेरा है, मैं लेके आया था। ये तो आप मेरे अपने हैं, ये सोचकर मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। अच्छा तो मुझे सुना रहा है, कोई बात नहीं, अभी तेरा गद्दा तुझे वापस देता हूँ। ये ले तेरा गद्दा। नहीं, मुझे मेरा गद्दा वापस नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मुझे। ये तो मैं खाली आपको याद दिला रहा था, आपको सोना है तो आप सो सकते हैं। नहीं चाहिए तेरा गद्दा। और सुन, ये जो तू आराम से हवा खा रहा है ना, वो पंखा मेरा है, मैं लाया हूँ। ये तो तू अपना है, ये सोच के मैं तुझे कुछ बोलता नहीं। मुझे आपका कोई उपकार नहीं चाहिए नट्टू काका जी, ये आपका पंखा है ना, ये लीजिए, रखिए और मस्त हवा खाइए। मेरे पास अपना खुद का पंखा है, ये। और हाँ, मेरा सिर्फ गद्दा है, ये चद्दर आपकी है, रखिए अपने पास। चल अभी फालतू बातें बंद कर और चुपचाप सो जा, सुबह मुझे दुकान में बहुत काम है। हाँ तो मुझे भी दुकान में मच्छर नहीं मारने हैं, मुझे भी बहुत काम है। स्टॉक रिपोर्ट बनानी है जो आप नहीं बना पाए। हो, ध्यान से सुन रहा हूँ तो पता चल रहा है कितने खर्राटे लेते हैं नट्टू काका। नट्टू काका बड़े हैं, ये सोचकर कितने सालों तक इनके खर्राटे बर्दाश्त करते आ रहा हूँ, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। नट्टू काका, तू मुझे गिराने की कोशिश कर रहा था। भागा, तू हाथापाई पे उतर आया। मैं कोई हाथापाई पे नहीं उतर आया हूँ और ना ही मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट है, ये तो मजबूरी है। आप प्लीज खर्राटे लेना बंद कीजिए, आपके खर्राटों की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यों? पहली बार खर्राटे ले रहा हूँ, आज तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि आज में और पहले में बहुत कुछ बदल गया है। आप भी बदल गए हैं नट्टू काका जी, खर्राटों की आवाज अब बर्दाश्त नहीं होगी। ये खर्राटे है, कोई रेडियो नहीं जो बटन दबा के बंद कर दे। जिसको तकलीफ है वो बाहर जाके सोए।
नाउ डोंट डिस्टर्ब मी। अब बोलो नट्टू काका जी, अगर मैं नहीं सो पाऊंगा तो आप भी नहीं सो पाओगे। ए बाका, मोबाइल पे गाने क्यों बजा रहा है? जब तक आपके खर्राटों की आवाज आएगी तब तक मेरे मोबाइल में से गानों की आवाज आएगी। मतलब ये, मेरे मोबाइल के गानों की आवाज में आपके डरावने खर्राटों की आवाज दब जाएगी और मुझे मस्त नींद आ जाएगी। अरे तुझे तो मस्त नींद आ जाएगी, लेकिन यहाँ मेरी नींद उड़ गई, उसका क्या? वो आपका प्रॉब्लम है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं नट्टू काका? चुपचाप सो जा। अरे लेकिन कैसे सोऊं? आपके खर्राटों की आवाज इतनी बड़ी है कि बहरे आदमी की भी नींद उड़ जाए। वो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन अब ये मोबाइल पे गाने नहीं बजेंगे। अरे ठीक है, मेरे पास दूसरा एक आइडिया है, वो ट्राई करते हैं। मैं सो जाता हूँ, आप जागिए। व्हाट रबिश! मतलब तू मजे से सोए और मैं जागूं? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है पहले मैं सो जाता हूँ, आप बाद में सो जाना। क्योंकि क्या है, मैं पहले सो जाऊंगा तो आपके खर्राटों की आवाज मुझे डिस्टर्ब करेगी ही नहीं। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। ले सो जा चुपचाप। ओहो, ये तो बहुत तेज खर्राटे लेता है। ए बाका! क्या कर दिया आपने नट्टू काका? सपने में मुझे बावरी जी आई लव यू बोलने ही वाले थे, उतने में आपने मुझे जगा दिया। ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे बावरी को भूल बावरे, और मेरी बात सुन। तू इतनी जोर से खर्राटे ले रहा है कि तेरे खर्राटों से मुझे नींद नहीं आती, इसलिए पहले मैं सोऊंगा। नहीं नहीं, पहले तो मैं ही सोऊंगा। नहीं, पहले मैं सोऊंगा। पहले मैं सोऊंगा। पहले मैं सोऊंगा। ओके ओके नट्टू काका जी, ओके। आप बुजुर्ग हैं और मेरा क्या है, मैं बुजुर्गों की इज्जत करना बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए आप आराम से सो जाइए, मैं जागूंगा। लेकिन हाँ, मैं कल दुकान नहीं आऊंगा। दुकान नहीं आएगा? What do you mean? कल दुकान में कितना काम है तुझे पता है ना? पता है, मुझे सब पता है नट्टू काका। लेकिन क्या है, मेरी नींद पूरी नहीं होगी तो फिर मैं दुकान आके क्या करूंगा? बागा, तुझे पता है ना कल दुकान में कितना काम है, फिर भी ऐसी बात करता है। आपको पता है ना कल कितना काम है, तो फिर मेरी नींद की चिंता आपको होनी चाहिए ना। बस इनफ। मैंने कहा ना पहले मैं सोऊंगा। पहले मैं सोऊंगा। पहले मैं सोऊंगा। ओके नट्टू काका जी, ओके। कौन पहले सोएगा, अब इसका फैसला सेठ जी करेंगे। मैं अभी सेठ जी को फोन करता हूँ। मैं अभी सेठ जी से बात करता हूँ और तुझे सेठ जी से डांट लगवाता हूँ। सेठ जी से तो मैं आपको डांट लगवाता हूँ। हाँ हाँ, किसको कितनी डांट पड़ेगी वो पता चल जाएगा। अभी लगा फोन, लगा। हाँ लगाता हूँ ना, मैं कोई डरता नहीं हूँ। सेठ जी फोन उठा नहीं रहे हैं, फिर से ट्राई करता हूं। सेठ जी फोन फिर से नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने जानबूझ के फोन नहीं उठाया होगा। उनको पता है ना कि भागा ने फोन किया है तो बेवकूफी की ही बात होगी। इसमें इतना कुछ हंसने की जरूरत नहीं है नट्टू काका जी। सेठ जी मोबाइल फोन नहीं उठा रहे तो क्या हुआ, मैं सेठ जी को लैंडलाइन पे फोन करूंगा, वो तो उनको उठाना ही पड़ेगा।
12:30 बज रहे हैं, इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? हेलो उठाया। स्पीकर पे रख, स्पीकर पे रख। हेलो। हाँ सेठ जी। अरे सेठ जी नहीं, मैं बोल रहा हूँ चंपक। बापूजी, मैं नटू बोल रहा हूँ। हाँ बोल तू, इतनी रात को क्यों फोन किया? 1 मिनट बापूजी, सबसे पहले आशीर्वाद दीजिए, पाई लागू। हाँ, नहीं, इतनी रात को तूने मेरे आशीर्वाद लेने के लिए फोन किया है? नहीं बापूजी, वो बड़े सयाने कह के गए हैं ना कि बड़े बुजुर्ग से जब भी बात करो या उनसे मिलो तो सबसे पहले पैर छू के उनके आशीर्वाद लो, फिर दूसरा काम करो। हाँ बराबर। अब बताओ फोन क्यों किया इतनी रात को? वो बापूजी, हमें सेठ जी से बात करनी है। जेठिया से बात करनी है तो उसके मोबाइल पे फोन करना चाहिए था। बापूजी, हमने सेठ जी को फोन किया था, लेकिन वो उठा ही नहीं रहे हैं। वो क्या है, थोड़ा अर्जेंट है, तो प्लीज आप हमारी सेठ जी से बात करवा दीजिए ना। अर्जेंट? क्यों, क्या हुआ? नहीं, हुआ कुछ नहीं, मतलब मैं एकदम ठीक हूँ, ये नट्टू काका ठीक नहीं है। ए बाघा, तू फालतू बात मत कर। नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बाघा ठीक नहीं है। नहीं बापूजी, ये नट्टू काका ठीक नहीं है। बाघा ठीक नहीं है। तो ये इतनी रात को तुम दोनों ने क्या लगा रखा है? कोई मुझे पूरी बात बताएगा क्या हुआ है? बाघा, तुझ में बिल्कुल अक्ल नहीं है, फालतू बातें करके बापूजी की नींद खराब करता है। जो काम के लिए फोन किया वो बता ना। ठीक है बापूजी, आपके पास 4-5 घंटे हैं ना? क्यों? नहीं, वो अभी आपने कहा ना पूरी बात बता, तो पूरी बात बताने में कम से कम 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे। हाँ? तो बात ये है बापूजी, आज दुकान में। एक मिनट रुक भाई, एक मिनट रुक तू, मैं जेठिया को फोन देता हूँ, रुक। जेठिया, जेठिया उठ। ए जेठिया, जेठिया, ए जेठिया, बापूजी आप इतनी रात को क्या हुआ? गैस? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ भाई, तू पहले मुझे ये बता, नटू भागा तुझे कब से फोन कर रहा है, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? फोन कर रहे? अरे हाँ, इसमें तो उनके मिस कॉल है। सॉरी बापूजी, वो फोन मैंने साइलेंट पे रखा था ना, इसलिए सुना ही नहीं दिया। वैसे तो तू कभी फोन साइलेंट पे रख के सोता नहीं, आज क्यों साइलेंट पे रख के सो रहा है? अरे वो कल रात को मेरा एक दोस्त है रमन बापूजी, वो इतने फालतू जोक भेज रहा था, तो बार बार फोन में टुणुंग 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 आवाज आ रहा था, इसलिए फिर मैंने वो फोन साइलेंट पे कर दिया। हटा हटा, साइलेंट से हटा। हाँ कर दिया। ले नटू भागा से बात कर। नहीं ठीक है, आप सो जाइए, मैं मोबाइल से लगा के बात कर लेता हूँ। फोन चालू है। ओह, हेलो हेलो हेलो, कट हो गया शायद। अरे ऑफिस तो चालू था। हेलो। हाँ सेठ जी। अरे सेठ जी नहीं, चंपक बोल रहा हूँ। एक मिनट, जेठिया को देता हूँ, चालू तो है फोन। हेलो हेलो, यहाँ खड़ा रहे। हेलो। हाँ सेठ जी। हाँ हाँ बोलो नटू काका। सेठ जी, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलो। इतनी रात को फोन क्यों किया? बताता हूँ, बापूजी है वहाँ पर। हाँ एक मिनट, आपसे बात करनी है। हाँ बोल नटू। अरे आपको फोन दे दिया? नहीं नहीं, सेठ जी से ही बात करनी है। मुझसे बात करनी है भाई। हाँ बोलिए। आपने बापूजी को फोन क्यों दे दिया? अरे अभी आपने मुझसे पूछा ना, बापूजी खड़े हैं बाजू में। वो इसलिए कि आप हमारी ओर से बापूजी के पैर छू के उनकी माफी मांग लीजिए, क्योंकि हमारी वजह से इतनी रात को उनकी नींद खराब हो गई। हाँ एक मिनट, सॉरी बापूजी। हाँ क्यों? और नट्टू काका कह रहे कि हमारी ओर से आप बापूजी के पैर छू के माफी मांग लो, क्या है कि हमारी वजह से इतनी रात को उनकी नींद खराब हुई। अरे मेरी नींद उनकी वजह से नहीं, तेरी वजह से खराब हुई। मेरी वजह से? अरे तू अपना फोन साइलेंट पे रखता ही नहीं, तो वो लोग घर के फोन पे फोन करते ही नहीं ना। सॉरी बापूजी। हाँ चल अभी सॉरी बोल के खड़ा के उनको पूछ, इतनी रात को फोन क्यों किया है? हाँ हेलो। मांग ली माफी? हाँ हाँ मांग ले। अच्छा
अच्छा आप ये बताओ इतनी रात को फोन क्यों किया भाई आपने? सेठ जी आप अभी के अभी हमारे घर आ जाइए। क्यों? वो मेरा और नट्टू काका का फिर से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। हाँ, और इस बार भी हर बार की तरह गलती बाघा की ही है। नहीं सेठ जी, मेरी कोई गलती नहीं है, गलती नट्टू काका की है। वो जानबूझ के इतनी जोर जोर से खर्राटे ले रहे हैं ताकि मुझे नींद ही ना आए। नहीं सेठ जी, बाघा जानबूझकर जोर जोर से खर्राटे ले रहा था ताकि मुझे नींद ना आए। नहीं सेठ जी, गलती नट्टू काका की है। नहीं सेठ जी, गलती बाघा की है। नट्टू काका की है। बाघा की है। नट्टू काका। बाघा। शे, ये फालतू बात बताने के लिए तुम दोनों ने मेरी नींद खराब की और बापूजी की भी। ये क्या बच्चों जैसी बात करे तुम दोनों? उसके खराटे से मेरी नींद खराब हुई, नहीं इसके खराटे से मेरी नींद खराब हुई। अरे दुकान का टेंशन कम है, जो आधी रात को फोन करके ऐसी फालतू बात करके नींद खराब कर रहे हो? पता है ना 2 दिन बाद और रामसंग कंपनी का आदमी आने वाला है दुकान पे। आज आप दोनों के झगड़े की वजह से एक आने का भी काम नहीं हुआ है दुकान में। चलो अभी आप दोनों चुपचाप सो जाओ और हमको अभी सोने दो। कल सुबह दुकान में मिलते हैं, तब बात करेंगे, ठीक है? क्या हुआ? नट्टू और बाघा के बीच में कोई झगड़ा हुआ है? हाँ नट्टू और बाघा के बीच? हाँ बापूजी। नट्टू और बाघा के बीच में झगड़ा? हाँ। किस बात को लेकर? अरे वो क्या हुआ, आज सुबह मैं उन दोनों को दुकान में कुछ काम सौंप के काम से जरा बाहर गया, तो पीछे नट्टू काका ने बाघा को किसी बात को लेकर डांट दिया, तो बाघा ने भी सामने उल्टा जवाब दे दिया, तो गर्मा गर्मी में दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। तो बहुत गलत हुआ। हाँ, वो मुझे लगा ठीक है अभी दुकान में झगड़ा हुआ, रात को घर पे जाएंगे तो दोनों में सुलह हो जाएगी, लेकिन ये दोनों तो आधी रात को नींद में से उठ के झगड़ा कर रहे। समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। 2 दिन के बाद वो रामसंग कंपनी का आदमी आने वाला है बापूजी इंस्पेक्शन के लिए। उसको अगर वो स्टॉक रिपोर्ट और अकाउंट रिपोर्ट नहीं दे पाए तो हो सकता है वो हमारी एजेंसी कैंसिल कर दे। देख तू ज्यादा परेशान मत हो बेटे, रिश्तेदारी में लड़ाई झगड़े का मामला थोड़ा नाजुक होता है, लेकिन तू चिंता मत कर। तू कल सुबह जाना और नट्टू और बाघा से प्यार से बात करना और शांति से समझाना, वो लोग समझ जाए। ठीक है। चलो भाई, तू चिंता मत कर और शांति से सो जा। जी बाबू। सो जा। फालतू में नींद खराब कर दी नट्टू काका और बाघा ने। तेरी वजह से बापूजी की और सेठ जी की नींद खराब हो गई। दोनों को कितना बुरा लगा होगा। मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से उनकी नींद खराब हो गई। चुप कर, सिर्फ तेरी ही वजह से बापूजी की, मेरी और सेठ जी की नींद खराब हो गई। पहले मैं सोने जा रहा हूँ, तेरे खर्राटे मुझसे नहीं सुने जाएंगे। तो मैं आपके खर्राटे क्यों सुनूं भाई? पहले मैं सोऊंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा, बहुत हो गया। फिर से सेठ जी को फोन लगाना पड़ेगा। फिर से फोन? ये जरूर नट्टू काका और बाघा का होगा। क्या मुसीबत है। हेलो सेठ जी, मैं नट्टू काका बोल रहा हूँ। अरे नट्टू, एक मिनट चालू रखो। हेलो। हाँ सेठ जी। अरे बाघा ये क्या है भाई, अभी घर के फोन में नट्टू काका ने फोन किया और मेरे मोबाइल में तू फोन कर रहा है। क्या चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? सेठ जी मुझे आपसे बात करनी है। 1 मिनट रुक। नट्टू काका, ये मेरे मोबाइल में भी बाघा ने फोन किया है और घर के फोन में आप फोन कर रहे हैं। क्या चक्कर है भाई? सेठ जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। नहीं सेठ जी, मेरी बात करना ज्यादा जरूरी है। अरे इतनी रात को फिर से किसके फोन आ रहे हैं? देखिए ना बापूजी, मोबाइल में बाघा ने फोन किया है और ये घर के फोन में नट्टू काका ने फोन किया है। जीना मुश्किल कर दिया दोनों ने। ऐसा नहीं बोलते, बात कर। हाँ बोलो। सेठ जी, बात बहुत बढ़ गई है। ये बाघा मुझे सोने नहीं दे रहा। नहीं सेठ जी, ये नट्टू काका कब से मुझे सोने नहीं दे रहे अरे हैं। सेठ जी, आप उनकी बाघा बात जोर मत जोर से सुनिए। खर्राटे कितने लेता है, खर्राटे मुझे लेते हैं सोने सेठ जी, नहीं देता। कितने खर्राटे। अरे
दोनों एक साथ में बोल रहे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक एक करके बोलो। एक काम करो, बागा तू अपना फोन होकर अपना स्पीकर पे रख दे, और नट्टू काका आप अपना फोन कट कर दीजिए। जी हाँ बागा, फोन किया स्पीकर पे? जी सेठ जी। हाँ, अभी एक एक करके बोलो, क्या है प्रॉब्लम? सेठ जी बात। अरे चुप, मुझे बात करने दे फोन पे। सेठ जी, आपने जो यहाँ नहीं आने का फैसला किया है वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया है, क्योंकि आपके यहाँ आए बिना झगड़ा सुलझने वाला नहीं है। हाँ सेठ जी, ये झगड़ा आपके बगैर नहीं सुलझेगा। अरे तो अभी क्या कहना क्या चाहते हैं भाई? आधी रात को मैं आप दोनों का झगड़ा सुलझाने वहाँ आऊँ? वैसे तो सेठ जी हम आपको मिलने आ जाते, लेकिन इतनी रात गए दो रिक्शा कहाँ से मिलेगी? अरे पर 2 रिक्शा की क्या जरूरत है? मैं बागा के साथ क्या हूँ, मैं अलग रिक्शा करके आऊंगा। हाँ तो मैं भी इनके साथ क्यों आऊंगा? इससे बेटर यही है सेठ जी कि आप हमारे घर आ जाइए। अब तो जब तक ये झगड़ा सॉल्व नहीं होगा हम सोएंगे ही नहीं। अरे तुम दोनों सोओगे नहीं तो कल काम कैसे होगा दुकान में? इसीलिए तो कहता हूँ सेठ जी कि आप यहाँ आके हमारा झगड़ा सॉल्व कर दीजिए। अरे क्या मुसीबत है। क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं अभी मैं वहाँ जाके उनका झगड़ा सुलझाऊं। जब तक उनका झगड़ा सुलझेगा नहीं वो लोग सोएंगे नहीं। तो जाके आ। अरे बापू जी, अभी आधी रात को। अच्छा ठीक है, तू शांति से सो जा, मैं जाता हूँ। अरे आप कहाँ जाएंगे बापू जी? अरे तो भाई किसी को तो जाना पड़ेगा ना, वरना उन दोनों का झगड़ा सुलझेगा नहीं। और तूने अभी बोला ना कि उनका झगड़ा सुलझेगा नहीं, तब तक वो लोग सोएंगे नहीं। हाँ नट्टू काका बागा, आ रहा हूँ मैं। हाँ लेकिन सुनो, जब तक मैं आऊँ तब तक कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है? जी सेठ जी जी। ठीक है, मैं भी आता हूँ तेरे साथ। अरे नहीं नहीं बापूजी, आपके आने की जरूरत नहीं है, बात में कुछ दम नहीं है। मैं फटाफट जाकर 2 मिनट में उनका झगड़ा सुलझा के वापस आ जाऊंगा। ठीक, संभल के जाना। जी बापूजी। अरे कहाँ जा रहा है, कपड़े तो बदल के जा। नहीं, मैं तो ये फोन रखने जा रहा था। वो मैं रख दूँ। हाँ? और हाँ सुन, तू जाते वक्त सब लाइट वाइट सब बंद करके जाना। हाँ हाँ बापू, हाँ। रिक्शा। मैं चोर नहीं हूँ बेटा, बहुत शरीफ आदमी हूँ। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक हूँ मैं। बेवकूफ, अरे नहीं नहीं भाई, तुझे चोर और शरीफ आदमी के बीच का फर्क नहीं पता है। इधर आ रहे नहीं नहीं भाई, ओ ये तो इधर ही आ रहा है। नहीं, रिक्शा 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 चालू कर, जल्दी जल्दी रिक्शा चालू कर। मैं किधर जाने के साहब? अरे बताता हूँ, तो जल्दी पहले रिक्शा चालू कर। एक कुत्ता भौंकते हुए मेरे पीछे आ रहा है भाई, अगर अंदर घुस गया तो काट लेगा। जल्दी भगा रिक्शा। अरे घबराइए मत साहब, वो कहावत नहीं सुनी है कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है। अरे भाई तो अभी रात को कहावतें मत सुना, तू जल्दी रिक्शा चालू कर, चला भादरण नगर मलाड ले ले। जल्दी 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 जल्दी। सेठ जी अभी तक नहीं आए, उनको टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है। बोलो, मैं यहाँ परेशानी में घूम रहा हूँ और लाट साहब आराम से सो रहे हैं। मैं सो नहीं रहा हूँ, सिर्फ आंखें बंद करके लेटा हूँ। झूठ मत बोल, सेठ जी तेरी वजह से परेशान होकर यहाँ आ रहे हैं और तू सो रहा है। सेठ जी मेरी वजह से नहीं, सेठ जी आपकी वजह से परेशान होके यहाँ आ रहे हैं। बहस मत कर, तुझे सोना है तो बाहर जाकर सो। मैं तेरी सूरत देखना नहीं चाहता। मैं क्यों बाहर जाके सोऊं? अगर आपको मेरी सूरत नहीं देखनी है तो एक काम कीजिए, बाहर जाइए, एक चक्कर काट के फिर आइए। भागा, डोंट आर्ग्यू विथ मी। तुझसे कहा ना तू बाहर जाकर सो, जब सेठ जी आए तब अंदर आना। मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं अपने मन की मर्जी का मालिक हूँ। इस घर का किराया देता हूँ। आधा किराया देता है, आधा किराया मैं देता हूँ। वाह 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 नट्टू काका जी वाह,
बहुत बड़ी बात कह दी आपने। ठीक है, हम दोनों इस घर का आधा आधा किराया देते हैं ना, तो इस घर को आज आधा आधा कर देते हैं। क्या कहा तूने? इस घर को तू 2 हिस्सों में काटेगा? काटूंगा नहीं, बांटूंगा। अब इस घर का बंटवारा होगा, बंटवारा होगा, बंटवारा होगा, बंटवारा होगा। बंटवारा? और वो भी अब भी होगा। और सेठ जी आएंगे तो मैं उनसे आपकी शिकायत भी करूंगा। कहाँ पहुँचे भाई? कांदीवली आ गया साहब। अरे कांदीवली कहाँ पहुँच गया तू भाई? मैंने बोला ना वो भादरान नगर मलाड जाना था मुझे। सॉरी साहब, वो जरा सी आंख लग गई थी। क्या? तू सोते सोते रिक्शा चलाता? रिक्शा रोक, रिक्शा रोक। साइड में रोक भाई, साइड में रोक, साइड में रोक, साइड में रोक, साइड में रोक। अरे घबराइए मत साहब, मैं सो नहीं रहा था। वो 1-2 बार झपकी लग गई थी, और वो भी आपकी वजह से। आप सो रहे थे तो आपको देख के मुझे भी नींद आ गई। लेकिन अभी कोई चिंता की बात नहीं, अब आप जाग रहे हैं तो हम लोग बातें करते हुए पहुंच जाएंगे। नहीं भाई, नहीं, मैं दूसरा रिक्शा कर लूंगा। अरे साहब, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं अभी आपको फटाफट पहुंचा देता हूँ। प्लीज सर। हाँ? चल ले भाई, घुमा घुमा गाड़ी, घुमा जल्दी भाई। भागा भागा, ये क्या कर रहा है तू? मैं पूछता हूँ, क्या कर रहा है तू? भागा, मेरे पायजामे से नाड़ा क्यों निकाल रहा है तू? अरे जवाब दे मुझे। अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मैं चुपचाप अपना काम कर रहा हूँ, तो मुझे अपना काम करने दीजिए। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। लेकिन मेरे पायजामे से तू नाड़ा क्यों निकाल रहा है? क्योंकि आपके सारे पायजामों में नाड़े मैंने डाले थे। अब मेरा मन कर रहा है कि उनमें से नाड़े निकाल दूं, तो निकाल रहा हूँ। छोड़िए। अरे देखते जाइए नट्टू काका, अब मैं क्या कर रहा हूँ। आज बहुत बड़ी बात बोल डाली आपने। रुकिए, मैं कहता हूँ रुक जा, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। अबे तू सुन रहा है कि नहीं? मेरे पायजामे से नाड़ा नहीं निकालने दूंगा। ये नाड़ा मुझे दे दीजिए नट्टू काका। नहीं, ये नाड़ा मुझे दे दीजिए। नहीं, ये नाड़ा मुझे दे दीजिए। नहीं। ये नाड़ा मुझे दे दीजिए। नट्टू काका, नट्टू काका, आपको लगी तो नहीं? लगी, लगी, लेकिन दिल पे लगी। मेरे पायजामे में से नाड़े क्यों निकाले? क्योंकि अब ये नाड़े नहीं, एनओसी है। एनओसी? एनओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल तो सुना था, लेकिन ये एनओसी क्या है? एनओसी मतलब नाड़ा ऑफ कंट्रोल। ये आपके और मेरे बंटवारे की लाइन है। हो गया बंटवारा, बन गई बॉर्डर। अब से वो होगा चाचा स्थान और ये होगा भतीजा स्थान। अच्छा, तो ये बात है? हाँ, यही बात है। और ये तो सिर्फ बॉर्डर हुई है, अब होगा पार्टीशन। आपकी चीजें रहेंगी आपके एरिया में और मेरी चीजें रहेंगी मेरे एरिया में। सॉरी। किचन 6 से 7 मैं इस्तेमाल करूंगा और 7 से 8 आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और ये भी आपका है, लीजिए लीजिए। ला।
ये ले, ये ले, ये तो आपका ही है। हाँ, ला, ये ले, ये ले। अरे 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 नट्टू काका, ये क्या हो रहा है? देखिए ना सेठ जी, ये नाड़े हैं सेठ जी। बागा ने मेरे सारे पायजामों के नाड़े निकालकर एनओसी बना ली। क्या बना दिए? एनओसी, नारा ऑफ कंट्रोल। ये साइड नट्टू काका की है और ये साइड मेरी है। ये साइड तेरी है ना? ले। नट्टू काका, रखो इधर। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं आप? मैंने फोन पे बोला था ना कि मैं आऊं तब तक कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ बोला था सेठ जी, बट ही इंस्टिगेटेड। मतलब इसने मुझे उकसाया एनओसी बना के। हाँ, लेकिन एनओसी बनाने के लिए सबसे पहले मुझे नट्टू काका ने उकसाया। लायर, लायर, यू आर 3/4 ऑन फायर। देखिए सेठ जी क्या बोल रहे हैं, देखिए। अरे वही तो समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं ये। वो मैं आपको समझाता हूँ सेठ जी, आप मेरे एरिया में आ जाइए। अरे तू क्या समझाएगा सेठ जी? मेरे एरिया में ये मैं आपको समझाता हूँ। मेरे एरिया में, अरे एरिया में सेठ जी। मेरे एरिया में। सॉरी सॉरी सेठ जी, लगा तो नहीं ना? अरे सॉरी सॉरी क्या? हाथ तो दीजिए। अगेन सॉरी सेठ जी, मैं उस तरफ नहीं आ सकता। क्यों? अरे उनको छोड़िए ना सेठ जी, मैं हूँ ना, मैं आपको कंधा देता हूँ, मतलब हाथ देता हूँ। नहीं, हाथ भी क्यों दूं? अरे तो क्या देना है तुझे? नहीं नहीं, मेरा मतलब है आप मस्त रिलैक्स होके आराम से बैठिए। बोलिए क्या नाश्ता करेंगे, ढोकड़ा या गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी? अरे भाई ये कोई टाइम है नाश्ता करने का? नहीं नहीं, मैं अभी के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, सुबह के लिए पूछ रहा हूँ। क्योंकि क्या है, मेरा और नट्टू काका का झगड़ा सुलझाते सुलझाते सुबह तो हो ही जाएगी, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्या खाएंगे, ढोकड़ा या गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी? एक मिनट हाथ दे। जी। नट्टू काका, बाघा, चलो अभी बहुत हो गया, अब ये झगड़ा बंद करो, एक दूसरे को सॉरी बोलो और सुलह कर लो। चलो। सॉरी सेठ जी, अब सुलह की कोई गुंजाइश नहीं। क्यों? क्योंकि बाघा ने आज सारी हदें पार कर दी। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी हद में ही खड़ा हूँ सेठ जी। देखिए मैं नाड़े के इस तरफ खड़ा हूँ। अरे ये सारे झगड़े की जड़ ये नाड़ा है, ये नाड़ा ही हटा देता हूँ। ना रहेगा नाड़ा, ना तुम दोनों फटो के आड़ा, इसको ही मैं अभी तोड़ देता हूँ। चलो खत्म, इस घर में कोई नाड़ा नहीं रहेगा। मतलब कोई बंटवारा नहीं होगा। ये सब बाघा की वजह से हुआ है। अरे चुप, कुछ नहीं सुनना है मुझे। आप दोनों को शर्म नहीं आ रही है? बात में कुछ दम है नहीं और बच्चे की तरह झगड़ते ही जा रहे हैं। अरे सुबह से आधी रात हो गई लेकिन आप दोनों की किटकिट खत्म ही नहीं हो रही है। एक तो रामशा कंपनी का इतना टेंशन है और आप दोनों है कि बस लड़ना बंद ही नहीं कर रहे। अरे इसीलिए तो आपको बुलाया है सेठ जी, ताकि आप हमारा ये झगड़ा सुलझा सको। अरे पर कैसे सुलझाऊं, पहले पता तो चले झगड़ा किस वजह से हुआ है। चलो एक काम करो, मुद्दे की कार्यवाही शुरू करो। जो हुकुम जिल्ले इलाही। हैं? जिल्ले हिलाही? जिल्ले हिलाही नहीं, जिल्ले इलाही। बादशाह अकबर को सभी लोग जिल्ले इलाही कहते थे ना। अभी आपने जिस तरह से कहा चलो मुद्दे की कार्यवाही शुरू करो, तो मुझे आप में बादशाह अकबर ही दिखे। बादशाह अकबर सबके साथ बराबर इंसाफ करते थे और मुझे पूरा विश्वास है गड़ा सल्तनत के ये जिले इलाही मुझे बराबर इंसाफ दिलाएंगे। बस भाई अब ये जिला तालुका बंद कर दो। झगड़ा किस वजह से हुआ वो बता ना भाई। इनके खर्राटों की वजह से। आज तक मैं इनके खर्राटे सहन करते आया हूँ, लेकिन अब नहीं। अब तो पहले मैं ही सोऊंगा। पहले मैं सोऊंगा। पहले मैं सोऊंगा। पहले मैं सोऊंगा। अरे एक मिनट, आप दोनों चुप हो जाओ भाई। ऐसा लड़ने से तो कोई हल नहीं मिलेगा। नट्टू काका आप तो समझो, आप बड़े हैं, आप ये बागा से कहीं ज्यादा सो चुके हैं, तभी उसको आपके खर्राटे से प्रॉब्लम है। तो काम करो भाई, पहले उसको सोने दो, वो एक बार सो जाए उसके बाद आप सो जाना। वाह, ओके सेठ जी, आई डोंट माइंड। लेकिन मुझे कल की छुट्टी दे दीजिए। छुट्टी क्यों? इट्स सिंपल सेठ जी, बागा अगर पहले सोएगा तो उसके खर्राटों की वजह से मुझे नींद नहीं आएगी।
और सुबह जब वो उठेगा उसके बाद मैं सो पाऊंगा, इसलिए मुझे छुट्टी दे दीजिए। अरे क्या छुट्टी दे दीजिए? आपको पता है ना रामसंग कंपनी का आदमी आ रहा है परसों चेकिंग के लिए। आपने तैयार किया है? अकाउंट रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट तैयार किया है? नहीं ना? तो कल छुट्टी दे दूं तो कभी तैयार करेंगे आप? एग्जैक्टली सेठ जी, मुझे चिंता है तभी तो आपको बुलाया। अभी जल्दी से कोई अच्छा सा सॉल्यूशन दीजिए ताकि हम लोग सो सके और सुबह जल्दी दुकान आ सके। मिल गया, आइडिया मिल गया। चलो नट्टू काका, ये आप रखो। ले भाई, ये तू रख। ये रुई आप अपने अपने कानों में डाल के सो जाइए, तो क्या है आप दोनों को एक दूसरे के खर्राटे की आवाज सुनाई नहीं देगी और आप दोनों शांति से सो पाएंगे। ठीक है? वाह सेठ जी, व्हाट एन आइडिया, गैम्बल पेड है? मतलब आपको यहाँ बुलाने का फैसला एकदम सही साबित हुआ। चलो बढ़िया, तो अभी ये रुई कान में डालो और सो जाओ। चलो हाँ, अभी कल सुबह टाइम पे दुकान पहुंच जाना। ठीक है? कुछ कहा आपने सेठ जी? क्यों सुनाई नहीं दिया? वो कानों में रुई डाली थी ना सेठ जी, तो आपके सिर्फ होठ हिलते हुए नजर आए। आपने क्या बोला वो सुना ही नहीं दिया। वाह, मतलब ये रुई वाला आइडिया काम कर रहा है। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि कल सुबह दुकान टाइम पे पहुंच जाना और दुकान पहुंचते ही वो अकाउंट रिपोर्ट और स्टॉक रिपोर्ट का काम चालू कर देना। ठीक है जी। चलो मैं चलता हूँ। सेठ जी, आपका फोन साइलेंट पे मत रखना प्लीज। क्यों, अभी क्या है? वो क्या है सेठ जी, अगर फिर से हमारा झगड़ा हुआ और हमें आपको फोन करना पड़ा और आपने अगर फोन नहीं उठाया तो बेचारे बापूजी की फिर से नींद खराब होगी। ठीक है, काम करता हूँ, मैं थोड़ी देर बैठता हूँ, आप दोनों सो जाइए। आप सो जाएंगे ना, उसके बाद ही मैं निकलता हूँ। हाँ चलो सो जाओ। अरे एक मिनट, आप दोनों सो गए तो फिर मेरे जाने के बाद दरवाजा कौन बंद करेगा? ठीक है सेठ जी, तो आप दरवाजा अटका के चले जाना। अरे कोई चोर वोर घुस गया तो? अरे सेठ जी, आपको पता नहीं, कोई चोर चाली में चोरी करने नहीं आता, क्योंकि चोर को भी पता है यहाँ चाली में कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, और अगर आएगा तो बराबर का मार खाएगा। तो डोंट वरी सेठ जी, हम लोग सो जाए तो आप दरवाजा अटका के चले जाना। ठीक है, सो जाइए। अच्छा सेठ जी, थैंक यू। सेठ जी गुड नाइट। अरे ये खर्राटे हैं कि क्या? यहाँ तो खर्राटों की जुगलबंदी चल रही है। इनके पड़ोसी सच में अच्छे हैं, पुलिस कंप्लेंट नहीं करते। चलो ये लोग अभी गहरी नींद में सो गए तो मैं भी निकलता हूँ। नहीं, एक 5 मिनट रुक जाता हूँ। दोनों में से कोई एक जाग गया तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। रुकता हूँ थोड़ी देर। अरे ये लोगों के चक्कर में तो मुझे भी नींद आ गई। अरे बाप रे, 3 बज गए। चलो चलो भाई। लो, मोबाइल की बैटरी तो एकदम लो हो गई, कभी भी बंद हो जाएगा। चलो भाई चलो, फटाफट घर पहुंचता हूँ। बोलो, 3:30 बज गए। कब सोऊंगा, कब जागूंगा? ये नट्टू काका और बगा ने तो पूरी रात की वाट लगा दी।
घर की चाबी कहाँ गई? चाबी मैंने ली थी या भूल गया? लगता है भूल गया। बेल बजाऊंगा तो बापूजी की नींद खराब होगी तो जाग जाएंगे। अभी और कोई चारा भी नहीं है, बेल बजानी ही पड़ेगी। बापूजी की थोड़ी डांट खा लूंगा और क्या। अरे ये घंटी बज क्यों नहीं रही है? कहीं जल्दी जल्दी में मैंने लाइट के साथ साथ घंटी की स्विच भी बंद तो नहीं कर दी? ओह, लगता है शायद ऐसा ही हुआ है। एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। अभी क्या करूं? टप्पू को फोन करता हूं। फोन दादा, मुझे पता है आपकी बैटरी बहुत लो है, लेकिन प्लीज ये एक फोन हो जाने दो, फिर घर के अंदर जाते ही मैं आपको पेट भर भर के करंट पिलाऊंगा। हाँ? प्लीज दरवाजा ही खटखटाना पड़ेगा। टप्पू, बापूजी, बापूजी, लगता है बापूजी के कमरे तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। अब क्या करूं? ये सब नट्टू काका और बाघा की वजह से हुआ है। रामसंग कंपनी का टेंशन नहीं होता ना तो दोनों को नौकरी से निकाल देता। अभी क्या करूं? किसको जगाऊं? मेहता साहब के घर पे दूसरी चाबी नहीं है। क्या करूं? कहाँ जाऊं? एक काम करता हूँ, पोपटलाल के घर जाके सो जाता हूँ। अरे बाप रे, कितनी डरावनी बिल्ली है। अरे हटने भाई, निकलने। मेरी माँ, डर लग रहा है तुझसे। अरे कच्ची माड़ू हूँ मैं, और कच्ची माड़ू के पास हर चीज का इलाज होता है, समझी? आई बड़ी डराने। ये पोपटलाल दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? इसकी तो घंटी भी बज रही है। ताला, इसका मतलब पोपटलाल अभी तक प्रेस में है। हे भगवान, अभी किसे जगाऊं? सब बेचारे फैमिली वाले हैं। अभी कहाँ जाऊं सोने? सोसाइटी की ऑफिस पे भी ताला है, वरना क्लब हाउस में सो सकता हूँ। अगर क्लब हाउस का दरवाजा खुला है क्या? अरे हाँ, क्लब हाउस का दरवाजा खुला है। थैंक यू भगवान, थैंक यू। हाँ भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, ये क्लब हाउस खुला छोड़ दिया। बस अभी कोई टेंशन नहीं। अभी मस्त कोई कोना पकड़, कोना क्यों, सोफा है ना, मस्त सोफे पे सो जाता हूँ। बिल्ली, अरे ये तो वही बिल्ली है जो पोपटलाल के घर के बाहर थी। तुझे वहां से भगाया तो यहाँ आ गई। ठीक है भाई, सोफा पे तू सो, मैं कहीं और सो जाता हूँ। सो जा भाई, सो जा। बिल्ली मौसी को बोल तो दिया कहीं और जाके सो जाता हूँ, लेकिन कहाँ सोऊं? हाँ, वो शंकर टेबल पे सो जाता हूँ, वो मजबूत लग रहा है। कुछ चद्दर बद्दर अगर मिल जाए तो कबाट में देखता हूँ, कुछ होगा।
अरे बाप रे, ये रात को नटू और बाघा का फोन आया, उस चक्कर में आज उठने में बहुत देर हो गई। अपो अपो उठ जा बेटा। अपो अरे बेटा उठ जा, आज उठने में बहुत देर हो गई, उठ जा। दादाजी बस 5 मिनट। अरे क्या 5 मिनट टपुड़ा, उठ। अरे आज तो जेठिया को दुकान जल्दी जाना था, वो उठा होगा कि नहीं? जेठिया, ए जेठिया कहाँ गया? जेठिया, ए जेठिया, बाथरूम में भी नहीं, कहाँ गया ये? कहाँ गया ये? कहीं नटू के घर पे ही तो नहीं सो गया? आपने जिस नंबर को कॉल किया है फोन फिलहाल उपलब्ध नहीं है। का फोन बंद क्यों आ रहा है? माल है, ये नटू फोन क्यों नहीं उठा रहा? बाघा, हाँ। माल है, ये बाघा भी फोन नहीं उठा रहा। ये दोनों क्या फोन साइलेंट पे रख के सो गए? कान में रुई डाल के सो गए? और ये जख्या भी ना, मुझे फोन करके बता देना चाहिए ना कि वो नटू के घर पे सो रहा है। बहुत लापरवाह हो गया। ये दरवाजा किसने खुला छोड़ दिया? कौन कौन हो सकता है? सबको बताना पड़ेगा। बीड़ा भाई, चौड़ी भाई, जेठा भाई, मैदा साहब, हाथी भाई, पोपट भाई, जल्दी आइए। क्या हुआ अब्दुल? अब्दुल? अरे अब्दुल, क्या हो गया? आइए आइए। क्या हुआ अब्दुल? आइए आइए। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? इतना घबराए क्यों भाई? अरे क्या हुआ? इतने घबराए क्यों? हाँ, अरे भिड़े भाई, क्लब हाउस में कोई है? वो ये मतलब कौन है? एक अनजान आदमी है। अनजान आदमी? कौन है? कौन वो अनजान आदमी? अरे यार भिड़े, तुम कैसे सवाल कर रहे हो यार? अनजान का मतलब क्या होता है? जिसे जानते नहीं है। पर कोई भी अनजान आदमी हमारे क्लब हाउस में ऐसे कैसे घुस सकता है? उन्होंने तो मैं छटांगा नहीं। अरे उसके लिए उसको पकड़ना पड़ेगा और उसके लिए नीचे आना पड़ेगा। तुम लोग वहाँ क्या खड़े खड़े बात करो? जल्दी नीचे आओ सब। हाँ, जल्दी आओ।